सो हम लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स देख रहे थे। सॉरी एक मिनट। लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स देख रहे थे। अरे क्या हो रहा है, टू वेरिएबल्स ये ठीक है। लीनियर मतलब डिग्री वन, इक्वेशन मतलब एल एच, जिसमें इक्वल्स टू का साइन आएगा, एल एच एस और आर एच एस रहेगा। टू वेरिएबल्स मतलब एक्स और वाई की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर हमने और देखा था यूनिक सोल्यूशन कब आते हैं, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस कब आते हैं, नो सोल्यूशंस कब आते हैं। तो ये पैरेलल लाइंस के वक्त आते हैं। ये होता है जब आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। और यूनिक सोल्यूशन जब आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता है, ठीक है। फिर हमने और देखा था कि हम इनको इक्वेशंस, यूनिक सॉल्यूशन के लिए इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमने देखा था एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम देखते हैं क्रेमर्स रूल, ठीक है। सो क्रेमर्स रूल क्या है? सबसे पहले देखो, आपके पास अगर कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इस फॉर्म में चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो क्रेमर्स रूल क्या बोलता है, एंड ऑल्सो वन मोर कंडीशन, a1 b2 माइनस b1 a2 ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, a1 b2 माइनस a2 b1, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये ज़ीरो हो गया मतलब या तो यूनिक सॉरी, या तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है या फिर नो सॉल्यूशन है। अगर ये ज़ीरो नहीं है इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन है, और हमें क्रेमर्स रूल सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के लिए काम करेगा, ठीक है। सो यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उसके लिए। सो क्रेमर्स रूल क्या बोलता है? क्रेमर्स रूल बोलता है x अपॉन इज इक्वल्स टू वाई अपॉन इज इक्वल्स टू -1 अपॉन, ठीक है। यहाँ पे बी कैप लिख लो, ठीक है, बी कैप, ठीक है, बी सी सी ए बी, ठीक है, बी सी ए बी ऐसे यूज़ करना। और यहाँ पे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 लिख देना। यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी बीच में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। क्रेमर्स रूल क्या बोलते हैं? ये है क्रेमर्स रूल, ये ऐसे आता है। ये आता है मैट्रिसेस से, तो वो कैसे आता है वो भी जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आता है। तो इसको और हम देख लेते हैं, ठीक है। तो x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू इस वाली चीज़ को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। और हमने देखा था यहाँ पे एक माइनस की साइन है, सो यहाँ पे माइनस की साइन लगा लो, ठीक है। ये ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस की साइन यहाँ पे बाहर है, ठीक है। और y के लिए भी सेम ही चीज़, तो y इज इक्वल्स टू माइनस की साइन बाहर आ जाएगी, ब्रैकेट में कुछ आएगा, और नीचे सेम a1 b2 माइनस a2 b1। देखो हमने इसको, अगर हम इसको ज़ीरो कर देते, देखो मैं बोल रहा था ना कि हमें इसको ज़ीरो नहीं करना है, इसको ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो जाता तो क्या हो जाता, ये ज़ीरो हो जाता तो ये वाली चीज़ ज़ीरो हो जाती। और अगर ये वाली चीज़ ज़ीरो हो गई तो इसका मतलब क्या है, एनी नंबर अपॉन ज़ीरो इज़ व्हाट, इन्फिनिटी, इज़ व्हाट, इन्फिनिटी इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी मतलब इसका कोई सोल्यूशन हम निकाल नहीं पाते, ठीक है, ये हमारे मतलब रेंज में नहीं आता इसलिए। लेकिन अगर ये ज़ीरो, आप बोलोगे ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, तो इसीलिए ये बता रहा हूँ कि ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये अगर ज़ीरो है और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन नीचे का ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू ज़ीरो हो गई, ठीक है। जैसे इस नंबर को हम अगर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये जो भी टर्म है इधर अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो ये टर्म ज़ीरो नहीं आ रही है, ये टर्म जब ज़ीरो नहीं आ रही है, लेकिन ये टर्म ज़ीरो आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका x ज़ीरो हो जाएगा, या फिर जो भी, अब अगर इस टर्म को इधर, अगर इस टर्म को इधर डाला होगा तो आपका y ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा भी हो गया, थोड़ा और अच्छे से इसको इधर लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सी ए माइनस सी ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 2 1, ठीक है। मैं और एक बार इक्वेशन आपको बता देता हूँ, ध्यान से देख लेना, ठीक है। x अपॉन कुछ तो भी इज इक्वल्स टू वाई अपॉन कुछ तो भी इज इक्वल्स टू -1 अपॉन कुछ तो भी, ये ध्यान रखना ये -1 है। और यहाँ पे बी कैप है, बी कैप, ठीक है, बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी, और यहाँ पे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 चलेगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा,
3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -4 और 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -6। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसका x और y कैसे निकालेंगे? x क्या होता है? x इज इक्वल्स टू बी सी माइनस बी सी अपॉन ए बी माइनस ए बी, और यहाँ पे 1 2 2 1 1 2 2 1, और यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी एक बाहर। ठीक है, अब देखो ये आपका A1 है, A2 है, ये C1 है, ये सॉरी A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2 है। ठीक है, तो अब B1 इंटू C2 ये क्या हो जाएगा? -12 माइनस B2 इंटू C1। ठीक है, तो 3 4 12 और माइनस की साइन है तो -12, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, सो माइनस माइनस +12। ठीक है, अब देखो नीचे कुछ भी आओ, अब कुछ भी आए नीचे, तो ये 0 हो गया, मतलब पूरा टर्म 0 हो गया। अच्छा, इसको पहले चेक कर लेना हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो A1 इंटू B2 करेंगे, A1 इंटू B2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस A2 इंटू B1, A2 इंटू B1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है ना, ये 5 है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, अगर ये 0 आ जाता है तो तभी रुक जाना, क्रेमर्स रूल लगाना मत, पहले कंडीशन ये चेक करना। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो अब नीचे तो हमको पता है कि 5 आ रहा है और ऊपर -12 + 12 है, तो ये क्या, ये टर्म क्या हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अब वैसे ही y की वैल्यू देखते हैं, y इज इक्वल्स टू माइनस की साइन बाहर आ जाएगी, इधर आ जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। देखो CA CA AB AB 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, ये चीज़ आपको अगर ये आसान जा रहा है तो ये याद कर लो, और यहाँ से इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो अब देखो, अब y क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू माइनस की साइन बाहर दे देना, भूलना नहीं। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अपॉन नीचे का हमने देख लिया था 5 आ रहा है ना, ये हमने पहले सॉल्व कर लिया, 5 आ रहा है। अब देखते हैं ये क्या चाहिए, C1 A2, तो C1 इंटू A2 तो क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, और माइनस की साइन है तो -8 प्लस सॉरी माइनस माइनस, इसको काट दो, अरे इसको काट दो भाई, ऐसा क्यों रहा है, इसको काट दिया जाए। ठीक है, और यहाँ पे डिवीजन का साइन था, आ जाओ, वेरी गुड। और क्या था C2 A1। ठीक है, तो C2 C2 और A1, तो 3 6 कितना हो गया 18, और माइनस की साइन है तो -18, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 18, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू अब माइनस की साइन बाहर है और अंदर में क्या है -8 प्लस 18 क्या हो जाएगा +10 अपॉन 5, ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारी वैल्यूज़ क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू -2 आ गई। ठीक है, अब इस चीज़ को आप चेक भी कर सकते हो, हमने अभी तक जो भी पढ़ा है ये सब आप डेस्मॉस, ये ऐसे टूल्स आते हैं ऑनलाइन वेबसाइट से, इस पे जाके चेक कर सकते हो। दोनों इक्वेशन को प्लॉट करना और फिर कहाँ पे कट कर रहे हैं, क्या यूनिक सोल्यूशन है, वो सब आप विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब इसमें और एक मेथड होता है मैट्रिक्स मेथड, वो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मैट्रिक्स मेथड, जिनको मैट्रिसेस आते हैं वो समझ सकते हैं, जिनको नहीं आते वो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, बस अभी इसके लिए बता रहा हूँ, लाइक जनरल नॉलेज के लिए। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस b2y इज इक्वल्स टू C1 और ये B1 था, सॉरी, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू C2। सो मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स में लिखेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स में लिखेंगे a1 a2 b1 b2 इंटू एक ये बनाएंगे x y इज इक्वल्स टू आपका ये आ जाएगा C1 C2। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, इस मैट्रिक्स को आप बोल दो A, इस मैट्रिक्स को बोल दो वेरिएबल वैल्यू मैट्रिक्स तो x, और इसको बोल दो B, तो ये क्या हो गया AX इक्वल्स टू B। अब देखो मैं क्यों बोल रहा था कि ये 0 नहीं होना चाहिए, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, जिनको मैट्रिक्स आता है इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या होगा A1 B2 माइनस A2 B1 होगा, राइट। तो ये 0 नहीं आना चाहिए, अगर ये 0 आ जाएगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा, ये सॉल्व ही नहीं होगा, है ना, इसीलिए बोल रहा था मैं 0 नहीं आना चाहिए। क्रेमर्स रूल बहुत ज़्यादा मैट्राइसिस से ही डिराइव्ड है, या मैट्राइसिस का ही रूल है, आप मान सकते हो, बट इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है सिंप्लीफाई करने के लिए। सब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, AX इज इक्वल्स टू B, हमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है ना,
एक्स मैट्रिक्स निकालना है, क्योंकि एक्स और वाई निकालना है, ये वेरिएबल्स है, तो हमें एक्स मैट्रिक्स निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो इससे आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं ये सब हम मैट्रिसेस चैप्टर में देखेंगे, अभी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ये होता है मैट्रिक्स मेथड, इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके सॉल्व नहीं किया है, बट आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है।